हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने आपको बताया था कि इसमें काम हो भी चुका होता है और अभी भी चल रहा है। पास्ट की बात करें तो काम हो चुका था और चल भी रहा था, वो होता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब मैं यहाँ 2 साल से रह रही थी या 2 साल से काम कर रहा था, उसके लिए हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। से रहा था, वाक्य की पहचान करेंगे। से रही थी, कोई जो कोई काम हो भी चुका है और अभी भी चल रहा था, हो चुका था और अभी भी चल रहा था, तो उसके लिए हम बोलते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। इसमें बहुत गिने चुने एरर्स पूछे जाते हैं। मोस्टली पास्ट टेंस से ही एग्जाम में एरर आते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस से एरर आते हैं। फ्यूचर टेंस से बिल्कुल बहुत रेयर चांस होता है कि वो एरर पूछे। पास्ट से बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जो एरर पूछे जाते हैं मैं आपको अलग से करवाऊंगी। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लो कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट का, परफेक्ट में क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन लेंगे हम इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन, हैज हैव बीन यूज कर, यहाँ हैड बीन यूज करेंगे हम। देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर यूज करेंगे हम सिंस। ये फोर, सिंस फोर मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उसमें मैंने सिंस फोर बहुत अच्छे से करवाया था कि कहाँ सिंस यूज होगा, कहाँ फोर यूज होगा। सिंस फोर प्लस टाइम, तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का लिख लो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फोर के साथ टाइम। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में लिखो, एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं इसमें। आई हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस 9 o'clock। मैं पत्र लिख रही थी, कब से, 9 बजे से। ऐसे इसमें इसको आई हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 9 o'clock, हैड आई बीन राइटिंग लेटर सिंस 9 o'clock, इसे इनमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात देखो, क्या समझनी है तुम्हें। अब देखो, मेन चीज हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पढ़नी होती है। ये तो हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया ही जाता है, हमें बचपन से स्कूलों में पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ये तो हमें पता ही होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो हमें पता होता है। और हमें पढ़ना क्या होता है कि इस तरीके में डिफरेंस क्या है। जैसे एग्जांपल देखो, ही हैज या हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2016। अब देखो, हम या तो ही हैड को मत देखो, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2016। हमने ये जो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर भी तो सेम ही था। ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस फॉर यूज होता है, तब हम हैज बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और हैड बीन का भी सेम स्ट्रक्चर, बस यही चेंज हो रहा है। अब इनमें क्या सही, हैज सही है या हैड सही है, दोनों में से क्या सही है कि हैज लगाएं या हैड लगाएं। तो इन दोनों में ये दोनों ही सही है। क्यों, आगे पता लगेगा। इन दोनों में तो कहीं भी कोई भी पास्ट का कोई भी कुछ शो नहीं हो रहा, तो इन दोनों में हैज भी सही हो जाएगा, हैड भी सही। मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ या मैं यहाँ 2 साल 2016 से रह रही थी, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। इसमें कोई पास्ट का कोई भी इसमें पास्ट का साइन नहीं है कि हमें पता लगे बात पास्ट की। अगर पास्ट की बात पता लगेगी तब हम यहाँ हैड यूज करेंगे। पास्ट की कुछ पता नहीं लगा तब हैड भी सही हो सकता है और हैज भी सही हो सकता है, दोनों में से कुछ भी सही हो सकता है।
नेक्स्ट देखो, ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2016। अब कई बार वो क्या करता है, ये सिंस होता है ना, नहीं होता। ही वॉज लिविंग इन दिस टाउन, वह इस टाउन में रह रही है, सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है, वह इस टाउन में रह रही है। अगर इन्होंने यूज कर दिया सिंस 2016, तब तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सिंस फॉर यूज हो जाता है तब यहाँ वाज नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, या तो हैज बीन या फिर हैड बीन, कुछ भी यूज कर सकते हैं सिंस या फोर यूज होगा तो। अगर यहाँ कोई प्रेजेंट की बात होगी तब हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन यूज करेंगे। अगर पास्ट की बात होगी यहाँ कोई, तब हैड बीन यूज करेंगे। अब कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में देखो, हैड ही हैज या हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years बिफोर आई ज्वाइंड। अब इतना होता फॉर 2 years, हैज भी सही हो सकता, हैड भी सही हो सकता था, पर इन्होंने क्या दिया, बिफोर आई ज्वाइंड, पास्ट की बात दे दी, V2 दे दिया सब्जेक्ट के साथ V2, तो किसकी पास्ट टेंस हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस दे दिया इन्होंने साथ में, पास्ट सिंपल टेंस दे दिया। अब पास्ट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट की बात हो रही है, तब यहाँ क्या यूज करेंगे, हम हैड बीन यूज करेंगे, ना कि हैज यूज करेंगे। तो यहाँ हैज का यूज करना गलत हो जाएगा, हैज बीन का और हैड बीन सही हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, व्हेन आई ज्वाइन, अगर ज्वाइन लिखा होता सिंपल प्रेजेंट सिंपल होता तब यहाँ पे हैज सही होता, अब इन्होंने पास्ट सिंपल दे दिया तो यहाँ पे हैड सही है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक ये कंसेप्ट है समझने का, बाय प्लस पास्ट टाइम। हमने, आपको याद होगा कि हमने ये कंसेप्ट बाय प्लस पास्ट टाइम वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था। बाय प्लस पास्ट टाइम के बाद हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये रूल इसमें भी है, बाय प्लस पास्ट टाइम हो, पर इसमें एडिशनल क्या ऐड हुआ, सिंस फोर के बाद टाइम भी दिया होता है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान रखना, उसमें क्या था, बाय प्लस पास्ट टाइम दिया होता ओनली, फिर हम यूज करते रहते पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ इसके साथ सिंस फोर भी दिया होगा एडिशनल क्लोज में, सिंस फोर के साथ टाइम, तो सिंस फोर के साथ टाइम दे तो हम क्या यूज करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखो, बाय द टाइम ही केम, बाय द टाइम ही केम पास्ट टाइम आ गया, आई हैड बीन वेटिंग हिम, देखो ध्यान दो, फोर के बाद टाइम, तो क्या सिंस फोर वाला क्लोज आ गया। अब सिंस फोर वाला क्लोज आ गया तो हमें क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देना, उसमें क्या हमने पढ़ा था, बाय द टाइम टीचर, बाय द टाइम द टीचर केम इन द स्टूडेंट हैड लेफ्ट द क्लास, हमने ये पढ़ा था, उसमें कहीं भी सिंस फोर का जिक्र नहीं था। लास्ट क्लास में ध्यान दिया होगा आपने, पर इसमें सिंस फोर है तब हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हैड बीन वेटिंग। अब देखो, बाय द ईयर 1990 पास्ट का टाइम आ गया। अब आगे देखो, सिंस फोर यूज हो रहा है फॉर 10 years, तो क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। वहां हमने पढ़ा था बाय बाय 2016 माय ब्रदर हैड गोट अ जॉब, तो वहां क्या था, सिर्फ एक टाइम था, वो भी बाय के साथ पास्ट टाइम था, तब हम नेक्स्ट क्लोज में हैड प्लस V3 यूज करते थे। यहाँ सिंस फोर है तब हैड बीन प्लस ING यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में बस यही था समझने को। अब हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, हम पढ़े फ्यूचर टेंस। अब हमारा ना लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में बहुत कम होते हैं कि वो एग्जाम्स में एरर पूछे, पर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य में, जब मैं बोलती हूँ कि मैं वहां जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी, तुम वहां जाओगे, तो ये वाले जो हम फ्यूचर में कुछ प्लान करते हैं कि ऐसा होगा, तो वो वाले किसमें आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। जैसे इसके बाद क्या कहते हैं, गा गे गी वाले शब्द आते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। विल शैल मैंने आपको मोडाल चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया था, मोडाल्स में, कि विल शैल क्या है और किसके साथ यूज होता है। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम में इसमें से कोई एरर देगा तो वो मोस्टली यही देता है कि विल शैल के साथ कोई V2 लगा के दे देगा, ING लगा के दे देगा, कोई जैसे मैं लिखती हूँ आई विल राइट अ लेटर। एग्जाम्स में एरर्स बताते हैं आपको कैसे। आई विल राइट अ लेटर, ये एक सेंटेंस देगा, आई विल राइट अ लेटर, तो इसमें क्या देगा वो एग्जाम में यहाँ पे दे देगा राइट्स। तो हमने क्या समझा, विल शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा गलत। क्या दे देगा, आई विल राइटिंग अ लेटर, तो ये भी गलत है। आई विल राइटिंग अ लेटर, आई विल टू राइट अ लेटर, ऐसा दे देगा। ये सब हम विल शैल के बाद यूज नहीं कर सकते, ना ही ऐसे ES यूज कर सकते, ना ही ING वाला क्लोज, ना ही राइट ऐसा कुछ यूज कर सकते। तो ध्यान रखना ये बात किस तरीके से। अब इसको आई विल नॉट राइट अ लेटर, विल आई राइट अ लेटर, ऐसे बना लेना। अब विल शैल का समझो, विल शैल कहाँ यूज होते हैं, विल और शैल दोनों एक दूसरे के वैसे अपोजिट यूज होता है। विल को अगर हम आई और वी के साथ यूज करें तो वो शो करता है डिटर्मिनेशन, किसी काम को करने का डिटर्मिनेशन, कोई डिटरमाइंड हो जाता है कोई काम को, आई विल डू दिस, मैं ये काम करूंगा, मैं डिटरमाइंड हूँ वो काम करने के लिए, मैं करूंगा ही करूंगा। अगर इसी विल को अगर हम यू, ही, शी, इट, दे या कोई भी राम सीता किसी के नाम के साथ यूज कर दें तो वो नॉर्मल हो जाता है, तो वो है नॉर्मल। ही विल डू इट, ही विल डू दिस, वो ये काम करेगा, नॉर्मल बात है, वो करेगा बस, इसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, करेगा तो कर देगा। अब इसका अब इनका उल्टा हो जाता है शैल में। अगर शैल को आई और वी के साथ यूज करें तो वो नॉर्मल बात होगी, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, कुछ नहीं है इस बात में, मैं जाऊंगा बस। अगर इसी शैल को हम यू, ही, शी, इट, दे के साथ यूज करें तो वो दिखाएगा कंपल्शन, कि उस काम को करना कंपल्सरी है, वो करना ही करना पड़ेगा। हम यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, कुछ भी हो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ही शैल डू दिस, वो ये काम करेगा, इनमें है कंपल्शन। अगर तुम्हें कुछ काम करके दिखाना है, तुम्हें जैसे पास होना है किसी एग्जाम में, तो तुम क्या बोलो, आई शैल डू दिस या आई विल डू दिस, तो क्या बोलेंगे, आई विल डू दिस, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेशन है उस काम को करने का, डिटरमाइंड हूं मैं। तो अब ध्यान रखना, डिटर्मिनेशन के लिए शो करेंगे आई और वी के साथ विल, यू, ही, शी नॉर्मली शो करते हैं, और शैल आई और वी के साथ नॉर्मली होता है, और यू, शी के साथ कंपल्शन शो करता है, ये बात ध्यान में रखना। और हाँ, मैं आपको एक बात तो एक लिखवानी भूल गई कि इसमें एडवर्ब कौन कौन सी होती है। टुमारो, नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ऐसा कुछ भी होगा ना तो वो किस में आएंगे, किसी सेंटेंस में ये शब्द आ जाएंगे तो वो किस में आएंगे, फ्यूचर टेंस में आएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद, मैंने आपको अभी बताया विल शैल के बाद कभी भी कब कुछ और नहीं आ सकता, जैसे ING नहीं आ सकता, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं आ सकता, ना ही V3 आ सकता। तो इसके विल शैल के बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस में तो हम ING यूज करते हैं, हर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने ING यूज किया है, तो क्या हम यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दें, नहीं लगाएंगे, क्योंकि विल शैल के बाद कभी भी ING वाले शब्द यूज नहीं होते। क्या यूज होगा, विल शैल के बाद पहले बी यूज करेंगे, ध्यान रखना, पहले बी यूज करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे हम, देन ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये होगा इंटेरोगेटिव का। तो इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बस हमें इसका स्ट्रक्चर ही समझना है और एडिशनल कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने को। हम एक एग्जांपल देख लो, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग दिस, मैं ये काम कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग दिस। ऐसा चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं पूछे जाते, बस स्ट्रक्चर है समझने को, ये स्ट्रक्चर पढ़ लेना, आई विल बी डूइंग दिस। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, कोई काम हो चुका होगा, अगर कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, वो वाले क्लोजेस किस में आएंगे, वो वाले सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। जा चुके होंगे, जा चुकी होगी, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बताना, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हैड, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या हैड प्लस V3। इसमें क्या यूज करेंगे हम, विल शैल के बाद हैव, विल शैल के बाद हैव देन V3। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैज या हैव नहीं, ओनली हैव यूज होगा, ओनली हैव यूज होगा। विल शैल के बाद हैव ही आएगा, हैज नहीं आ सकता, क्योंकि हैव का आपको पता, हैव में अगर हैव को हम सिंगुलर बना दें, उसमें एस या ईएस लगा दें तब हैज बनता है, और विल शैल के बाद हमने क्या पढ़ा, कभी भी किसी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा सकते, तो हम इसके हैज नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे हमेशा हैव यूज होगा। विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गया।